नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है अमरवाड़ा की अग्नि परीक्षा। जी हां, आम चुनाव निपटते ही अब उपचुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस उपचुनाव में फिर दल बदल का मुद्दा गरमाता दिखेगा। दरअसल अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव कांग्रेस विधायक रहे कमलेश शाह के बीजेपी में शामिल होने के बाद हो रहा है और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने ऐलान किया है कि पूरी कांग्रेस इस दल बदलू के खिलाफ मैदान में उतरेगी और उसका फोकस होगा कमलेश शाह को चुनाव हराना, जिस पर अब बीजेपी तंज कस रही है और कह रही है कि कांग्रेस के उतरने से कुछ नहीं होगा, जनता हमारे पक्ष में उतरेगी और कांग्रेस की हार होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कमलेश शाह को हराने के लिए कमलनाथ चुनावी कमान संभालेंगे या फिर वो उपचुनाव से दूरी बनाकर रखेंगे? क्या कांग्रेस दल बदल को मुद्दा बनाकर इस सीट को जीतने की कोशिश करेगी? सवाल तो ये भी है कि दल बदल करने वालों पर कांग्रेस एक्शन कब लेगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की फिर अग्नि परीक्षा। अमरवाड़ा की जनता किसकी करेगी रक्षा? छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतने के बाद अब बीजेपी की नजर अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर है। दरअसल कमलनाथ के करीबी कमलेश शाह के बीजेपी में शामिल होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। कमलेश शाह को बीजेपी यहां से उतारेगी, लेकिन इस बीच पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि दल बदलू के खिलाफ पूरी कांग्रेस यहां उतरेगी। कांग्रेस का पूरा फोकस कमलेश शाह को हराने पर होगा। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कमलनाथ इस चुनाव से दूरी बनाकर रखेंगे? लेकिन छिंदवाड़ा तो कमलनाथ के दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में यहाँ दल बदलुओं के खिलाफ कमलनाथ मैदान में दिखेंगे या फिर कांग्रेस इस चुनाव को हैंडल करेगी? कांग्रेस तो कमर कस के खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम और मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम से ये मैं जरूर मानता हूं कि हमारा वर्कर थोड़ा डिमोरलाइज है, लेकिन दल बदलुओं से बदला लेने का मौका हम छोड़ेंगे नहीं। और कमलेश शाह जैसे दल बदलू जिन्होंने मात्र संस्था की पीठ में छुरा भूखा है, पूरे मध्य प्रदेश की टीम लगेगी इस आदमी की वास्तविकता आम जनता के बीच में बताने के लिए। सज्जन सिंह की नाराजगी समझी जा सकती है, क्योंकि कमलेश शाह के जाने के बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ है और लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की सीट भी उनके हाथ से निकल गई। लेकिन अब दल बदलुओं के खिलाफ एक होकर उतरने की बात पर बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है और उसका दावा है कि अमरवाड़ा की जंग तो वो जीतेंगे ही। देखिए, कांग्रेस के उतरने से नहीं, जनता किसके खिलाफ उतरी है। और विधानसभा लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि उनके मन में भाजपा और मोदी हैं। कांग्रेस ने जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी जनता के साथ की, आज भी जनता के मन में उसके प्रति एक नाराजगी है। कांग्रेसी इन उपचुनावों में भी बड़ी प्रचंड पराजय का सामना हासिल करने वाले हैं। भले ही सज्जन सिंह दल बदलुओं के खिलाफ एकजुट होकर उतरने की बात करें, लेकिन गौर करें तो जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उनके खिलाफ पार्टी ने कोई एक्शन तक नहीं लिया। फिर चाहे बात रामनिवास रावत की हो या निर्मला सप्रे, खैर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसके पीछे की क्या मजबूरी रही, ये तो कांग्रेस ही जाने। लेकिन अमरवाड़ा की जंग बेहद रोचक होने जा रही है और इस सीट पर फिर दल बदल का मुद्दा गर्माता दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो अमरवाड़ा की इस अग्नि परीक्षा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता संतोष गौतम और बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला। हमारे साथ होंगे अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारी इस चर्चा में। तो सबसे पहले तो संतोष गौतम जी,
ये जो सज्जन सिंह वर्मा जी जो कह रहे हैं कि दल बदलुओं को हम सबक सिखाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, तो क्या कांग्रेस, वो कांग्रेस जो जब 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे तब भी यही बात कही गई थी कि जो दल बदल करके गए हैं उनको सबक सिखाएंगे, तमाम तरह के उनको उपमा अलंकार दिए गए थे, जयचंद पता नहीं क्या क्या कहा गया था। जब उस चुनाव मैदान में उतरे थे आप तो 28 सीटों के उपचुनाव में से जो है सिर्फ 9 सीटें आप जीत पाए थे और कुछ दल बदलुओं का सहारा लेकर जीत पाए थे। जो बीजेपी छोड़कर आए थे, जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, उनको भी चुनाव लड़ाकर आप वहां तक पहुंचे थे। तो क्या यहाँ पर अब छिंदवाड़ा में आप जो कह रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा उसको पूरा कर पाएंगे? प्रभु जी, आपने जो एनालिसिस किया है वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था और कांग्रेस उतने अपेक्षा अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई थी पिछली बार की जो 28 सीटों की बात कर रहे हो। लेकिन उस समय परिस्थितियां इसलिए भिन्न थी कि जो ग्वालियर चंबल रीजन था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला इलाका था, और इसलिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए तो निश्चित रूप से कांग्रेस को वहां झटका लगा था। लेकिन छिंदवाड़ा की परिस्थितियां उल्टी हैं। यहाँ ये कमलनाथ जी का गढ़ रहा है बरसों से। जरूर इस चुनाव में हमको निराशा हाथ लगी है लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि उसके भी तमाम कारण थे। एजेंसियों का जिस प्रकार से जम के दुरुपयोग किया है, जिस प्रकार पैसे का नंगा नाच वहां छिंदवाड़ा में किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिस प्रकार वहां पर पूरा केंद्रीय नेतृत्व वहां डटा रहा, जिस प्रकार मध्य प्रदेश का नेतृत्व डटा रहा, केवल एक सीट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो ये बात निश्चित है कि उससे हमको पराजय का सामना करना पड़ा है। लेकिन इससे ये भी साबित नहीं होता कि छिंदवाड़ा की जनता ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, और ये झटका हमको जरूर लगा इतने सारे संसाधनों का और सब चीजों का उपयोग करने के बाद। लेकिन कमलनाथ जी की लोकप्रियता के कारण कमलेश शाह और अन्य विधायक वहां जीतते रहे। आपने देखा कि जब विधानसभा के परिणाम आए तो सभी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। लेकिन कमलेश शाह की पार्टी छोड़ने का मतलब ये नहीं कि कमलेश शाह के साथ वहां की जनता हो गई है। वो जनता कमलनाथ जी के साथ थी, है और रहेगी। कमलनाथ जी के प्रभाव से कमलेश शाह जीतते रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी का दाव खेल रही। तो मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी की लोकप्रियता का अब ये लिटमस टेस्ट जरूर होगी ये जो चुनाव है। लेकिन कमलनाथ जी भी बदला लेने को आतुर है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको चुनाव हराया है उससे वो उसका एक जवाब दे सकें। वाकई संतोष जी बहुत लोकप्रिय हैं कमलनाथ जी। जो लोकसभा जो चुनाव हुए थे अभी हमने देखा क्या परिणाम आया है उनकी लोकप्रियता होने के बावजूद, यदि यही आप कह रहे हैं तो शिवम शुक्ला जी, जो जैसा कि संतोष जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी की पूरी लीडरशिप वहां पर लग गई थी, आपने पूरी मेहनत की, और जो PPP फार्मूला जो कमलनाथ जी कहते हैं, पुलिस प्रशासन पैसा, खैर वो तो छोड़ दें, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। पूरी पार्टी आपको क्यों लगानी पड़ी वहां पर छिंदवाड़ा में? भाई चुनाव को चुनाव के तरीके से आपको लड़ना चाहिए था। और अब जब कांग्रेस पूरे दमखम के साथ वहां पे उतरने जा रही है तो क्या आप फिर से पूरी की पूरी पार्टी लीडरशिप वहीं पर जाएगी? क्या अमित शाह आएंगे वहां पर फिर से उपचुनाव जिताने के लिए आपको? क्या VD शर्मा वहां पर रहेंगे, या मुख्यमंत्री मोहन यादव उसी तरीके का मुकाम वहां पर करने वाले? क्या रणनीति होने वाली है कमलेश शाह के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में एक उत्सव तरीके से देखती है। हम चाहे पार्षद का चुनाव हो या प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा के माध्यम से चुनाव हो, सभी में पूरी निष्ठा, पूरी तन्मयता और पूरे संगठनात्मक कौशल और अपनी पूरी मशीनरी का सदुपयोग करके उतरते हैं। स्वाभाविक तौर पर हर चुनाव की लोकतंत्र में अपनी एक अहमियत होती है। कोई भी जनप्रतिनिधि किसी पद पे निर्वाचित हो, उससे जुड़ करके क्षेत्र की जनता की सेवा करना या भारतीय जनता पार्टी के मूल उद्देश्यों में रहता है। तो स्वाभाविक तौर पर अब जबकि अमरवाड़ा में उपचुनाव होने जा रहा है, वहां पर भी हमारी स्थानीय विधायक भी अगर हम एक भी सीट मजबूती के साथ जीत करके सामने आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमारे लिए वहां बड़ी जो हुई, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनावों में उस क्षेत्र की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब गढ़ किले और कॉर्पोरेट घरानों से आगे जाकर के लोकतंत्र का वास्तविक सूर्य वहां देखने को मिल रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर उस क्षेत्र की जनता भी मन बना करके बैठी है, उसको एक अवसर मिला है। शिवम जी जरा सा आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया, लोकतंत्र का सूर्य आपको जो है अमरवाड़ा में देखने को मिला, छिंदवाड़ा में। तो क्या यहाँ से जब बीजेपी के टिकट पर 2008 में प्रेम नारायण ठाकुर चुनाव जीते थे तब क्या लोकतंत्र का सूर्य उदय नहीं हुआ था? या इसके पहले जब पहले चुनाव में 1967 में जनसंघ से चुनाव जीते थे तब क्या लोकतंत्र का सूर्य उदय नहीं हुआ था? आपको ये जो लोकतंत्र का सूर्य उदय कराने के लिए, जो कि सूर्योदय करने के लिए आपको कांग्रेस के आदमी को लेकर आना पड़ा, आखिर ऐसी जरूरत क्यों हुई? भाई पश्चिम से सूरज क्यों उगाने जा रहे हो आप? आपकी पार्टी की लीडरशिप थी ना, प्रेम नारायण ठाकुर को टिकट दे देते, उत्तम ठाकुर को लड़ा सके उनको दे देते, मुनका भट्टी को दे देते आप।
देखिए, तो सबसे प्राथमिक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक नेता कार्यकर्ता की अहमियत है। उनको टिकट नहीं दिया गया तो आगे अवसर दिया जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति को टिकट दी गई उनके अपने क्षेत्र में लोकप्रियता और स्वीकार्यता है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अपने क्षेत्र में प्रभाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति अगर हमारी विचारधारा को आत्मसात करता है, हमारे दल के सिंबल पर चुनाव लड़ता है, तो वह हमारे दल के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है और क्षेत्र की जनता के लिए भी बेहतरीन होता है कि कोई ऐसा नेता जो वहाँ लोकप्रिय है, जनता जिसको भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ देखना चाहती है, अगर वह दल हमारे दल में आता है तो स्वाभाविक तौर पर हम तो जन भावना की पूर्ति करें। और लोकतंत्र के सूर्य की जहां तक बात रही, कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से उस क्षेत्र की जनता को लंबे अरसे तक अपने गिरफ्त में रखा, हर चीज उनके हिसाब से वहां पे डिफाइन हो रही थी, जबकि कमलनाथ जी स्वयं उस क्षेत्र के रहने तक वाले नहीं थे। उनका परिवार दिल्ली में रहता था, अधिकतर समय वह बाहर रहते थे, लेकिन बावजूद उसके छिंदवाड़ा को एक स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा था। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आज वहां सही बात है, आपके अध्यक्ष भी खजुराहो के ही रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं वहीं के, निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कमलनाथ जी बड़े उद्योगपति थे, उद्योग व्यवसाय में ज्यादा समय देते थे। हमारे अरे शिवम जी, छिंदवाड़ा मॉडल पूरा देश देख रहा है, जहां पर उन्होंने उद्योग धंधे लगा कर दिए, जो काम करा के दिया, वो भी अपने जो अच्छा काम है उसकी तो तारीफ कीजिए आप। छिंदवाड़ा मॉडल को छिंदवाड़ा की जनता ने खारिज करने का काम किया है। लंबे वर्षों तक छिंदवाड़ा मॉडल के पूरे देश में आभा मंडल बनाया गया था, उसकी हवा निकालने का काम छिंदवाड़ा की जनता ने कर दिया है। लोकतांत्रिक रूप से यह बहुत ही एक सुदृढ़ व्यवस्था वहां की जनता ने स्थापित की है कि किस प्रकार से एक उद्योगपति के सामने एक सामान्य वर्ग परिवार से आने वाले, पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति को चुनाव में निर्वाचित करके संसद तक भेजा है। आने वाले वक्त में भी हम पूरी मजबूती के साथ छिंदवाड़ा की तमाम सीटों पर काम करेंगे और अमरवाड़ा में शिवम भाई, जो बंटी साहू है ना, वो भी बहुत बड़े उद्योगपति नहीं, लेकिन छोटे उद्योगपति तो वो भी हैं। वो भी कमलनाथ की छत्र छाया में ही फले फूले हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने के बावजूद भी वह जिन परिस्थितियों में लगातार चुनाव लड़ते चले गए, कमलनाथ जी के सामने आपको। अरे शिवम भैया, सामाजिक तौर पे पिछड़ेपन पे जाओगे तो बीजेपी में तो आपका नंबर ही नहीं लगेगा कभी भाई। आप सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते नहीं। खैर, आपके पास लौट कर आऊंगा। बड़े उद्योगपति संजय पाठक है, संजय शुक्ला है, वो भी आप ही के यहाँ है। चलिए मनोज जी, सबसे बड़े जो कमलेश शाह हैं, उनका एक अपना वोट बैंक माना जाता है। कमलेश शाह का बड़ा वजूद है। कमलेश शाह के दादाजी वहां से विधायक रहे, कमलेश शाह की माताजी तब विधायक रही, दादाजी तब रहे जब कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में कदम भी नहीं रखा था। अभी जो संतोष जी कह रहे थे कमलनाथ जी के कारण वहां पर वो जीतते रहे। कमलेश शाह ने अपना वजूद, वो राजा हैं, उस राज परिवार से आते हैं, आदिवासी, तो उनका अपना एक वजूद उस क्षेत्र में, हर्रई इलाके में उनके नाम पर ही वोट पड़ते हैं निश्चित तौर पर। इतना दमदार आदमी जो है कांग्रेस से बीजेपी अपने यहाँ ले आई। और आप ये देखिए कि पिछले बार यदि 2019 में नकुलनाथ जीते थे तो उसमें केवल 2 विधानसभा क्षेत्रों से उनको लीड मिली थी। इसमें एक अमरवाड़ा था, दूसरा छिंदवाड़ा। इस बार अमरवाड़ा में 15,000 से ज़्यादा की जो है नकुलनाथ को हार मिली है। उसकी वजह से जो है वहाँ पर बंटी साहू जीत पाए। ये स्थिति होने के बावजूद जो व्यक्ति एक स्थापित था, जो परिवार से स्थापित था कांग्रेस में, उसके कारण वहाँ पर कोई दूसरा नेतृत्व नहीं उभर पाया। तो अब कांग्रेस के सामने जो चुनौती है वो ये है वहाँ पर नया उम्मीदवार चुनने की। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पर कोई ऐसा उम्मीदवार वहाँ पर है जो मुकाबला कर पाए? देखिए, दोनों चीज़ें प्रभु जी, उम्मीदवार निश्चित तौर पर उनके सामने संकट होगा। और जो दल बदलुओं की बात हो रही है, हो सकता है कि बीजेपी के किसी नेता पर कांग्रेस की नज़र। और सबसे बड़ी बात है कि जो बयान जीतू पटवारी को देना था, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष तो वही हैं, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि दल बदलुओं के खिलाफ हम ठोकेंगे। तो सवाल सज्जन सिंह वर्मा से पूछा जाना चाहिए कि अब से 2 महीने पहले तक वो तो खुद कमलनाथ नकुलनाथ के साथ बीजेपी की राह पकड़ने वाले थे, जो उन्होंने बयान दिए थे, जो ट्विटर बायो बदले थे। तो सज्जन सिंह सबसे मुखर थे कि हम तो कमलनाथ के साथ, वो कह रहे थे कि वो तो उन्हीं के साथ जा रहे थे वही, तो पार्टी लाइन के साथ तो वो थे नहीं। उसके पहले समय समय पे वो कहते रहे थे हम दल बदलुओं को टिकट नहीं देंगे। आप देख लिए क्या उपचुनाव जो आपने जिक्र किया उसमें कितने लोग आए। जिस बीजेपी के भरोसे इसी चुनाव में आप देख लीजिए कि नीटू सिकरवार कौन थे, उनके भाई सतीश सिकरवार कौन है, उनकी भाभी शोभा सिकरवार कौन है। इंदौर में जब आपको याद हो पिछले चुनाव में जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि एक भी पैराशूट वाला अयतित नेता नहीं आएगा, और उसी में उन्होंने संजय शर्मा को, जो तेंदुखेड़ा से बीजेपी विधायक, तो उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया था। और जो शिवम जी कह रहे हैं, आज ही देखिए जो संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लेख छपा है कि बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो बीजेपी को कोसते थे, संघ को कोसते थे। तो कमलेश शाह और बीजेपी को कोसना है, मतलब संघ तो उसमें एड ऑन ही है, अलग से नहीं है संघ उससे। तो आप फिर अगर उनको लाकर टिकट दे रहे हो तो केवल आप टिकट इसलिए क्यों जरूरत पड़ रही है आपको कि अगर आपको कमलनाथ को हराना था, जैसे रामनिवास रावत ने किया है,
आपकी मदद की उसने मुरैना में, या निर्मला सप्रे ने किया, दोनों कांग्रेस में बने हुए हैं, कमलेश शाह भी वो कर सकते थे। और जो संतोष जी ने कहा एक आभा मंडल की जो आपने जिक्र किया, अमरवाड़ा के साथ साथ जिस छिंदवाड़ा से कमलनाथ विधायक हैं उस सीट से भी नकुलनाथ को हार का सामना करना पड़ा। तो अगर उनका अपना इतना बड़ा हो रहा है, और दूसरी बात क्या कमलनाथ अपने उस इलाके में फिर से कांग्रेस के बाकी नेताओं को घुसने देंगे? क्योंकि जो जीवन का सबसे कठिन चुनाव वो लड़ रहे थे तब भी उनने कांग्रेस के दूसरे नेताओं को घुसने नहीं दिया था। नामांकन के दिन एक उमंग सिंगार छोड़ दो, तो बाद में कौन बड़ा नेता आप देखिए छिंदवाड़ा में गया, या इसके बाद कमलनाथ पिपरिया और एकाधिक सभा छोड़ दें तो वो किस नेता के प्रचार में गए? तो सवाल ये है कि हार के बाद भी भले कमलनाथ दिल्ली में रहते हूँ, लेकिन क्या वो किसी और नेता को घुसने देंगे अभी? क्योंकि उनको भी पता है कि नकुलनाथ के लिए अगर छिंदवाड़ा ही सेफ नहीं है तो कौन सी सीट सेफ होगी। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है वो छिंदवाड़ा में रहेंगे, और छिंदवाड़ा में कांग्रेस के किसी और नेता को तो वो उपचुनाव में भी नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल। संतोष जी, सबसे बड़ा सवाल आपके सामने जो संकट है वो ये है, उम्मीदवार कौन? कमलेश शाह आपका छीन लिया बीजेपी ने, अब उसके सामने उम्मीदवार कौन? आप भी वही स्ट्रेटेजी अपनाइए। मोनिका भट्टी बहुत महत्वाकांक्षी महिला हैं, युवा हैं, पहले जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में थी, वो चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में चली गई। आप चाहे तो उनको लड़ा सकते हैं, आप चाहे तो उत्तम ठाकुर को भी ले सकते हैं, और चाहे तो बीजेपी के और किसी नेता को ले सकते हैं। यदि आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो आपके तो दो पर्यवेक्षक जा रहे हैं वहां पर, फिर भी आपके पास अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं है। देखिए प्रभु जी, एक बात तो निश्चित है कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी को झटका लगा है कमलेश शाह के जाने का, तो हम निश्चित रूप से पूरा सोच समझकर फैसला लेंगे, और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी हमारे पास समय है, हम 2-4 दिन में अगर जो फैसला लेंगे तो वो पार्टी हित में अच्छा फैसला होगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो अमरवाड़ा की सीट हम 9 बार जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल 2 बार जीती है 1967 से लेकर आज तक, और 2 बार भारतीय जनता पार्टी, 1 बार जनसंघ और 1 बार जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीती है। तो 9 बार अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो कांग्रेस पार्टी की मजबूत जड़ें हैं। दूसरा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नेचर में भी फर्क होता है, ये भी अब समझना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी को केवल एक चुनाव के आधार पर कि वो लोकसभा का एक चुनाव नकुलनाथ हार गए हैं, इससे उनकी लोकप्रियता को कम करके देखना चाहिए। मैं इसको उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि जितना आपने देखा कि जिस प्रकार से जान झोंकी गई केवल एक सीट के लिए, तो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि अमित शाह ने वहां खुद कैंप किया। जिस प्रकार से तो चुनाव एक जंग होता है जिसमें पूरे साम दाम दंड भेद के साथ लड़ते हैं लोग। रायबरेली में पूरे समय, प्रभु जी रायबरेली में पूरे समय प्रियंका गांधी कैंप किए हुए थे। मेरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, हमारी हार में उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल एक चुनाव के आधार पर यह नहीं किया जा सकता कि वो परिणाम बार बार दोहराया जाएगा। अमरवाड़ा में आप देखिएगा, अमरवाड़ा में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से कमलेश जो है वो हारेंगे चुनाव। चलिए, कमलेश शाह को तो हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं शिवम जी, और बीजेपी वहां पर अमरवाड़ा बीजेपी जब जीती है, शिवम जी आपको बता दें, अमरवाड़ा विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब चुनाव मैदान में रही तब बीजेपी जीती है। इस बार भी यदि आप 15,000 की लीड से गए हैं तो वहां पर भी जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार मैदान में थे, जो 50,000 वोट 55,000 वोट खींचे हैं लोकसभा चुनाव में, वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो मैदान में थे। तो क्या इस बार भी बीजेपी गोंडवाना के सहारे कमलेश शाह की नैया पार करने की कोशिश करेगी, या अपने दम पर ही कोई जोर लगाएगी? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर दल को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। उसके ऊपर हमारा क्या प्रभाव पड़ रहा है, नतीजों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका आकलन एक राजनीतिक दल के रूप में हम नहीं कर सकते। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, हमारा अपना काडर, अपना संगठन, अपना नेतृत्व और अपनी चुनाव की स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़े। और स्वाभाविक तौर पर अमरवाड़ा अगर हम कम बार जीते हैं तो एक लोकप्रिय नेता आज हमारे साथ जुड़े हैं, उस क्षेत्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में भी स्पष्ट कर दिया कि उसका विश्वास किसके साथ है। और स्वाभाविक तौर पर जब वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष समेत भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रिय नेतृत्व जाकर के चुनाव कैंपेन की कमान संभालेगा, तो हम पूरी तरीके से आशान्वित है कि प्रदेश और केंद्र की सरकारों से जो बड़ा हितग्राही वर्ग है उससे अमरवाड़ा भी चिंता नहीं है। वहां की जनता भी अपना विश्वास हमारे नेतृत्व के ऊपर दृढ़ रखेगी। आने वाले भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए, उस क्षेत्र का विकास भी उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़े। बेहद आवश्यक है कि वहां पर स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीता हुआ प्रतिनिधि विधानसभा तक पहुंचे और विकासवाद की जो एक राष्ट्रीय स्तर से पूरी गंगा बहरी उसमें अमरवाड़ा सहभागी बने। उसके लिए हम पूरी निष्ठा के साथ वहां पर काम करेंगे और अब देखेंगे कि चुनाव के परिणाम अपेक्षानुरूप ही सामने आएंगे। जिस प्रकार का परिणाम लोकसभा के चुनाव में रहा, जीत का मार्जिन विधानसभा में उससे और ज्यादा बढ़ करके नजर आएगा। शिवम जी, आपके जो प्रभारी थे वहां पर, चुनाव प्रभारी, उन्होंने वहां पे ऐलान किया था कि यदि छिंदवाड़ा में बीजेपी जीतती है, बंटी साहू आपके जीतते हैं, तो छिंदवाड़ा के हर विधानसभा क्षेत्र में वो करोड़ों रुपए के विकास कार्य की सौगात वो अपने विभाग से दिलाएंगे, छिंदवाड़ा को नागपुर से बेहतर शहर बनाएंगे। पूरी बात सुन लीजिए,
चुनाव जीतने के बाद प्रभारी तो क्या आपका कोई नेता अभी तक छिंदवाड़ा की तरफ झांकने नहीं गया, लोगों की पीठ पर हाथ फेरने नहीं गया? छिंदवाड़ा वालों को उल्टा आने पड़ा, यहाँ भोपाल आना पड़ा, बंटी साहू भी उसमें शामिल, मिठाई के डब्बे लेकर और फूलमाला लेकर। तो इतनी उपेक्षा इतनी जल्दी? देखिए 5 साल का वक्त जनता ने 5 सालों के लिए निर्वाचित किया है। कैलाश जी की आप बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर क्षेत्र से प्रभावित रहे हैं, तो नागपुर से ज्यादा संभावनाएं छिंदवाड़ा में है। वो शहर वैसे भी मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में है, तो उसके कारण अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी अच्छी है। महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य के पास में होने की वजह से भी वहाँ पर संभावनाएं अपार है और हम उसका सदुपयोग करेंगे। छिंदवाड़ा में हर संभव तरीके से विकास के लिए क्या नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं उसको लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से परामर्श लेने के पश्चात हमारा प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व काम करेगा। और आने वाले वक्त में अब विधानसभा के चुनाव है तो वैसे भी उस क्षेत्र में नेताओं की मोबिलिटी ज्यादा रहेगी, वहां पर नेता निरंतर आएंगे जाएंगे, जनता से संवाद स्थापित करेंगे और जो चीजें निकल करके सामने आएंगी उसी का अनुरूप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिबद्धता के आधार पर कहा है कि नागपुर से बेहतर शहर हम छिंदवाड़ा को बनाएंगे, तो अपने आप में छिंदवाड़ा वैश्विक मापदंडों के अनुरूप विकसित किया जाएगा और इसकी पूरी संभावनाओं को आने वाले वक्त में आप जमीन पर चिंतार होता हुआ देखेंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे आपके बीजेपी के, बाबूलाल गौर जी, जो अब स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी हैं, वो भोपाल को पेरिस से बेहतर शहर बनाना चाहते, मेट्रो का स्वप्न उनने देखा था और मेट्रो का उस स्वप्न कैसे दुस्वप्न बन के आपके सामने आप रोज भुगतते होंगे अपने कार्यालय जाने के लिए। संतोष जी, क्या कमलनाथ जी चुनाव की कमान संभालेंगे या जीतू पटवारी के हाथ में कमान होगी? क्योंकि छिंदवाड़ा अभी तक जैसा आप भी कह रहे हैं कमलनाथ का गढ़ रहा है, कमलनाथ ही वहाँ के सारे निर्णय लेते रहे। क्या इस बार का टिकट जो भी, चाहे आप गोंडवाना से उम्मीदवार लाएं, चाहे बीजेपी से उम्मीदवार लाएं या कांग्रेस के किसी ब्लॉक अध्यक्ष या जो भी आपका उम्मीदवार वहाँ पर दिख रहा हो उसको टिकट में चुनाव मैदान में उतारे, तो क्या कमान कमलनाथ के हाथ में होगी, जीतू पटवारी के हाथ में होगी, या अभी हाल ही में जो चुनाव आ रहे हैं नकुल नाथ जो नई पीढ़ी, नाथ परिवार की नई पीढ़ी के नेता हैं, वो मैदान में होंगे? कौन होगा तीनों में से? देखिए छिंदवाड़ा में निश्चित रूप से कमलनाथ जी इतने वर्षों से वहां पर सेवा करते आए हैं जनता की, उनकी मजबूत पकड़ है जनता के बीच में। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी जो कि अभी सांसद रहे हैं पिछली बार में, और जीतू पटवारी जी, सामूहिक नेतृत्व होगा, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सभी मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे क्योंकि ये एकमात्र चुनाव हो रहा है और सभी की नजरें उस पर हैं और बहुत मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो पूरी ताकत अमरवाड़ा में लगाएंगे कि बुधनी में, क्योंकि शिवराज जी की सीट भी खाली होना है, वो लोकसभा दो सीटें भी आपको खाली करानी है भाई। संतोष जी, अलग बातें हैं। संतोष जी इसी से जुड़ा सवाल है, वो निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत, अरे कुछ तो करिए भैया, वो कांग्रेस के विधायक हैं और बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। देखिए इन सब चीजों पर कांग्रेस का जो आला कमान है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो विचार कर रहा है और उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी और को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस अपना भला बुरा समझती है, कांग्रेस बहुत ही अच्छे से इस बारे में विचार कर रही है और निश्चित रूप से जो इतिहास का सबसे बड़ा झटका हमको लगा है मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में या अभी लोकसभा चुनाव में जो हम पर इतनी करारी पराजय हुई है, तो हमने इससे सबक लिया है और निश्चित रूप से आगे जो है बहुत परिस्थितियां बदलेंगी, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। चलिए संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम जी, आपको भी धन्यवाद। परिस्थितियां बदलने की उम्मीद कांग्रेस को दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि छिंदवाड़ा की जनता विकास में जो बीजेपी की जो स्कीम्स हैं, बीजेपी संगठन की जो ताकत है उस पर भरोसा करेगी और वो अमरवाड़ा की जो अग्नि परीक्षा है उसमें बीजेपी को भरोसा है कि वो जीतेगी और वहीं कांग्रेस को भरोसा है कमलनाथ के दम पर एक बार फिर से वो अमरवाड़ा में कमल नाथ का जो है डंका बजा सकते हैं। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप बने रहिए अनाज टीवी के साथ।